खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। इंग्लिश का मौजू वही रहेगा। उर्दू में मोहम्मद का मुर्दों में से जी उठना या मोहम्मद की मौत से वापसी और जिंदगी में दोबारा आना। पेशन गोई या किसी नबी के कुछ कहने में कुछ गहराई है, सदाकत है, और ये शर्तिया बातें हैं। इसके लिए चंद एक शराइत हैं। अगर कोई अपने आप को होली कहे या लोग उसको होली कहें, उसको नबी कहें या सरवरे कायनात कहें, तो वो शर्त पूरी होनी चाहिए। कलाम कहता है बाइबल मुकद्दस में से, यर्मिया की किताब उसका 28वां बाब और उसकी 9वीं आयत, लिखा है यर्मिया 28 बाब 9वीं आयत। ये कंडीशनल इशू है, ये शर्त या बात है। शर्त ये होनी चाहिए किसी भी नबी के लिए, वो नबी जो सलामती की खबर देता है जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए। क्या हो जाए? पूरा हो जाए। क्या हो जाए? पूरा हो जाए। तो मालूम होगा कि फिल हकीकत खुदावन ने उससे भेजा है। ये शर्तिया बात है। अगर मोहम्मद सरवरे कायनात कहलाना चाहता है या नबी कहलाना चाहता है, या लोग उसको नबी कहते हैं, जाकर कहता है, दूसरे तीसरे कहते हैं, तो उसके कलाम को पूरा होना चाहिए। नबी के कलाम को, मोहम्मद के कलाम को। यह कंडीशनल इशू है, यह शर्तिया बात है। यर्मिया 29 बाब उसकी 9वीं आयत, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं, मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है। अगर मोहम्मद की बात पूरी नहीं होती है तो वो झूठा है, वो झूठा है, वो झूठा है, और खुदावंद उसको नहीं भेजा। वो अपने तौर पे बन बैठा हुआ है। फिर दोबारा इसको कवर करता हूं एक और आयत में, वो है इस्तिस्ना 18वां बाब उसकी 20वीं आयत। लेकिन जो नबी गुस्ताख बनकर कोई ऐसी बात मेरे नाम से कहे, यानी खुदा के नाम से, जिसके कहने का मैंने उसको हुक्म नहीं दिया, या और माबूदों के नाम से कुछ कहे, तो वो नबी कत्ल किया जाए। मोहम्मद कत्ल किया जाए। शुक्र करे कि उसको कत्ल नहीं किया गया। जी जनाब, दूध का दूध, पानी का पानी। अब मोहम्मद ने क्या कहा था अपने हीने हयात में, अपने बारे में? अगर उसका कलाम पूरा हो जाए, मैं उसको नबी मानने के लिए तैयार हूंगा। लेकिन अगर पूरा ना हो तो बाइबल मुकद्दस की सदाकत तो अपनी जगह पे है। मैं उसको जो वो है वो ही मानूंगा। यानी वो काफिर आजम है और पूरी दुनिया में सबसे बड़ा झूठा है, धोखेबाज है। जो झूठ बोलता है वो धोखेबाज भी है। अब उस हकीकत को देखते हैं जो उसने अपने हीने हयात में अपने बारे कही। वो क्या थी? 4 हवाले हैं जो मोहम्मद की उस तवक्को को पूरा करने के लिए तहरीर में हैं, स्याह सफेद में हैं, कि मोहम्मद ने अपने बारे कुछ कहा था। क्या कहा था? पहला हवाला है जो खास है, वो है वालिम 9 बुखारी का 72-27 उसकी हदीस नंबर है। 72-26 भी है। पहला वालिम 36 हदीस नंबर है। चौथा वालिम 27-97 हदीस नंबर है। ये इनको लिख लें, लिख लें, लिख लें। जितने बड़े बनते हैं ना, जिनको मैं कहता हूं कि ये कमजोर और बेढंगे
चूहे हैं जो बेढंगा डांस करते हैं शेरों के सामने, इमाम जो है मैं उनकी बात करता हूं, जिनको पगड़ी बांधने में ही आती सही, बड़ी बातें करते हैं, बाइबल को झुटलाने की कोशिश करते हैं, यीशु को, खुदा कदूस को, मरियम मुकद्दसा को, बारे बहुत बुरी बातें और बेइज्जती की बातें करें। वो जरा ध्यान से सुन ले जो अपने मोहम्मद को सरवरे कायनात कहते हो, उसको नबी कहते हो, उसको होली कहते हो, पाक पवित्र बनाते हो उसको। अगर उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है तो मैं भी मानने को तैयार हूंगा, वरना हमेशा के लिए जाकिर नाइक का मुंह बंद, बाकी मुबशरों का जो मुसलमान है मुंह बंद, इस्लामी गवर्नमेंट का मुंह बंद, इस्लामिक कंसल्टेटिव कमेटी का जो मरकजी है उसका मुंह बंद, और जो बेढंगा डांस करने वाले चूहे हैं ना उनके सारे डांस बंद। क्या है वो? पढ़ने वाला हूं मैं, ध्यान से सुने। वॉल्यूम 9 हदीस नंबर 72-27 नरेटर अल-अराज, ये अल-अराज का बयान है। अबू हुरैरा ने कहा, अल्लाह मैसेंजर सेड, अल्लाह के रसूल ने कहा, बाय हिम इन हुज हैंड माय सोल, जिसके हाथ में मेरी रूह है, आई वुड लव टू फाइट इन अल्लाह's काज, मैं अल्लाह के राह में मरना पसंद करूंगा, एंड देन गेट मार्टर्ड, और शहीद होऊंगा, एंड देन कम बैक टू लाइफ, और फिर मैं जिंदगी में वापस आऊंगा, एंड देन गेट मार्टर्ड एंड देन कम बैक टू लाइफ। फिर उसने सेकंड टाइम कहा कि मैं शहीद होऊंगा और वापस लाइफ में आऊंगा, एंड देन गेट मार्टर्ड एंड देन कम बैक टू लाइफ, और फिर तीसरी दफा फिर उसने रिपीट किया कि मैं मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा और जिंदगी में वापस आऊंगा। अबू हुरैरा से जो रिपीट, अब अबू हुरैरा अक्सर दोहराता था दोज वर्ड्स, वही अल्फाज 3 times, एंड आई टेस्टिफाई टू इट, और मैं इसकी कसम खाता हूं गवाही के तौर पे, विद अल्लाह's ओथ, अल्लाह की कसम खाते हुए मैं गवाही देता हूं कि अबू हुरैरा ऐसे कहता था मोहम्मद के बारे में, कि वो कहता था कि मैं अल्लाह की राह में मर जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा और वापस जिंदा हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा वापस जिंदा हो जाऊंगा, मैं फिर मर जाऊंगा फिर वापस जिंदगी में आऊंगा। ये मोहम्मद के अल्फाज थे। और कलाम की बातें जो मैंने पहले कही थी, ये शर्त है कि नबी जो कुछ कहे वो पूरा हो, फिर वो नबी है, फिर मानने के लिए तैयार है। क्या मोहम्मद दोबारा जिंदा हुआ? अभी 1500 साल होने वाले हैं। क्या मोहम्मद दोबारा जिंदा हुआ? या जाकिर नाइक समझे, सोचे, पढ़े। उमर ने कहा था कि मोहम्मद ऑल इन ऑल है, और ख्याल रहे उमर दूसरा खलीफा था और अपने तरफ से उसने बहुत बड़ी बात प्रीच कर दी मोहम्मद के बारे में। वो सब कुछ है, वो मर ही नहीं सकता है। कहाँ मिलता है ये तारुफी बयान जो है पिकथाल का कि कुरान का, उसके सफ़ा 800 के ऊपर सबसे नीचे वाले 2 लाइनें हैं। कैसे हुआ कि मोहम्मद ऑल इन ऑल है, वो मर ही नहीं सकता? ये सोचे मुसलमान, बड़ा बनते हो कुरान, मोहम्मद, अल्लाह अल्लाह, ये वो। हमारे नज़दीक क्या है? 0 0 0, अल्लाह 0, तुम्हारा इस्लामी अल्लाह, तुम्हारा मोहम्मद 0, तुम्हारा कुरान 0, तुम्हारा सब कुछ 0। तुम्हारी प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, तुम्हारे मोहम्मद ने जो कुछ कहा वो पूरा ही नहीं हुआ है। कहाँ गई तुम्हारी उस पर नबी कहना? कहाँ उसको तुम कहते हो सरवरे कायनात? कहाँ की सरवरे कायनात थी उसकी? सोचो मुसलमानों, सोचो कहाँ हो, कहाँ घूम फिर रहे हो। सोचो, यीशु के पास आओ जो जिंदा खुदा है, यीशु के पास जिसके पास आसमान की बादशाही है, यीशु के पास आओ जिसके पास निजात का सारा इंतजाम है, यीशु के पास आओ जो अदालत करने वाला है, यीशु के पास आओ जो सजा और जज़ा देने वाला है, यीशु के पास आओ जो आपको प्यार भी करता और आपके गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।